देखिए, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है? जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा कल ही है, समय भी कम है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चनों को देखना टारगेट है हमारा। तो जाति का जो भाववाचक संज्ञा कभी पूछे आपको, देखिए जाति का पूछ रहा है तो आपको याद में जातीयता, जाति पूछेगा तो जातीयता, ठीक है ना। जाति में कौन सा संज्ञा है? जातीयता संज्ञा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आपको याद रखना है यह नाटक है, बातचीत साहित्य की नाटक है। बातचीत पूछेगा एग्जाम में, सेम यही क्वेश्चन जाके लड़ाई कल, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन देखिए हम गारंटी के साथ लाए, गारंटी के साथ ही लगाया। माइक में लगाया, माइक को लगाइए थोड़ा सा। आवाज कैसा है कंफर्म कर सही बच्चे, आवाज कैसे आ रहा है? क्योंकि माइक अगर लगा नहीं है, बिना माइक का आवाज देखा जाए। हाँ, आवाज कैसा है एक बार कंफर्म कर सही बच्चे। चलिए आवाज तो बढ़िया ही होगा। चलिए हमारे साथ सदाम अंसारी, चौहान साकार और झुन्ना अंसारी, मोहित कुशवाहा और सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। 100 का एक बार कैमरा को बढ़िया सेट करिए, कैमरा भी जो बढ़िया सेट करिए इसको। हाँ चलिए, तो बातचीत साहित्य की पूछ रहा है कौन सी विद्या? तो आप कह रहे हैं नाटक। बातचीत साहित्य की नाटक विद्या, ठीक है ना। और इस वाले कैमरा को बढ़ाया करिए, तो बढ़िया सेट करिए उसको। देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ जा रहा है क्योंकि फटाफट के अंदाज में वीडियो का आगाज किया गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिक्कत। हाँ चलिए, तो आप लोग आंसर बताते रहिए, आंसर होगा नहीं है। बातचीत साहित्य कौन सी विद्या? नाटक। वाला क्वेश्चन बताइए। जयशंकर प्रसाद, जिसको प्यार से जेपी नारायण भी कहते हैं, एग्जाम में कभी कभी जेपी नारायण भी देता है, समझ रहे हो ना, जेपी नारायण। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यही है जयशंकर, जय प्रकाश नारायण, ठीक है ना, जिनको जेपी नारायण भी। तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में आपका, जयप्रकाश नारायण जी की जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? यही क्वेश्चन जाके हुबहू कल लड़ेगा, यही क्वेश्चन छपेगा। तो आपको याद रखना है स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव की, स्वामी सत्यदेव, ठीक है ना, स्वामी सत्यदेव। जितने भी बच्चे क्लास 12 के हैं तो आपको हर हाल में सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, हर हाल में सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, नहीं तो कल दिक्कत हो जाएगा। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो आपको याद रखना है जमदार के, जमादार के, ठीक है ना। देखिए इसमें से आधा क्वेश्चन आप लोग को याद होगा, हम गारंटी हम दे रहे हैं कि आपको याद, आधा याद होगा। कुछ एक दो क्वेश्चन होंगे जो आपको दिक्कत करेगा, लेकिन आपको उसको एकदम हल करके जाना है, ठीक है ना। तो लहना सिंह कौन था? तो जमादार। देखिए हम कोशिश करेंगे फटाफट के अंदाजे बढ़े, क्योंकि कम समय में ज्यादा पढ़ना है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? बोलने से मनुष्य के साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? आपको याद रखना है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है, ठीक है ना। बताइए, शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को कहते हैं, जब एक या उसके अनेक होने के बोध कहते हैं वचन। देखिए हम डिस्कशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कम समय में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, तो वचन कहते हैं, ठीक है ना, वचन। आपको कोई दिक्कत नहीं है? एक बार आवाज में कोई दिक्कत है क्या? एक बार कमेंट करके बच्चे। किस क्लास का है सर? देखिए क्लास 12 का हिंदी है, और क्लास 12 हिंदी स्पष्ट लिखा है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। देखिए 12 का लाने का हो जाए, कल इनका एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है उनको तो कुछ पढ़ाना ही पड़ेगा जी। तो लहना सिंह की मृत्यु किस गोद में, किसके गोद में हुई, या किस गोद में हुई पूछता है, तो लहना सिंह की मृत्यु याद रखना आपको कीरत सिंह। लहना सिंह की मृत्यु पूछेगा तो कीरत सिंह, ठीक है ना, कीरत सिंह, ऑप्शन ए। देखिए हम नॉलेज की दृष्टि से नहीं, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, कौन समय में ज्यादा बोल, मनुष्य की बोलचाल का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बोलचाल का जो उत्तम तरीका आपसे पूछ रहा है, आपको याद रखना है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है ना, ऑप्शन डी इज राइट, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? एक वचन चुनना है, एक वचन। तो एक वचन आपको जब ऑप्शन यही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी क्वेश्चन मतलब काफी चुन चुन के लाया गया है, और सभी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, मॉडल सेट के क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन जाकर लड़ेगा, ठीक है ना। तो एक वचन पूछ रहा है, तो एक वचन आपको याद लता, एक वचन लता है, बाकी गाय गाय बातें सब बहुवचन हो जाएगा, जबकि एक वचन आपका क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट, लता, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट के अंदाज में बताइए। तो कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक एक बार कमेंट करिए, सही बच्चे कमेंट करते रहेंगे, ठीक है ना। पलटन का विदूषक कौन था? क्वेश्चन पूछ रहा है पलटन का विदूषक। तो पलटन का विदूषक आपको एक लाइन में याद रखना है, पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह, ठीक है ना, वजीरा सिंह। एकदम प्रैक्टिस करते रहिए सभी क्वेश्चनों का। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद, संवाद का मतलब बात। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आपको याद रखना आत्मीयता।
आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण होता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता। देखिए हम कमेंट भी ज्यादातर आज नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि देखिए समय कम है जी। सर इंग्लिश का कब होगा जी? इंग्लिश का भी होगा। इंग्लिश का पेपर कब, एक बार कमेंट करें सभी लोग। इंग्लिश का पेपर कब होगा? कल हिंदी है ना, एक बार कंफर्म कर सभी बच्चे। क्लास 12 में कल हिंदी का एग्जाम है ना जी। सर इंग्लिश का कब जी? इंग्लिश का होगा, बताइए तो कब है सर? इंग्लिश का कब है? इंग्लिश का पेपर कब है जी? एक बार कंफर्म तो करिए, आप डेट लिखिए कब है। हिंदी का तो हमने सुना कल है, तो कल हिंदी के लिए हम ला दिए, ठीक है ना? कंफर्म कर दिए, डेट बताइए एक बार, आप लोग डेट बताइए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? देखिए जो भी विषय का पेपर होने वाला है उसका एक दिन पहले उसका वीडियो आएगा, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने का। तो कल है, कल इंग्लिश से क्या, हिंदी का है जी। तब हिंदी आर्ट वाले का हिंदी का एक बार कंफर्म करिए, तो आर्ट वाले का हिंदी तो होगा जी। देखिए हरिओम सिंह हमारे साथ है, तो स्वागत है आपका जी, सभी का स्वागत है। आप लोग ऐसे ही बन रही है। चलिए इंग्लिश का, इंग्लिश कॉल है, इंग्लिश है, चलिए इंग्लिश का भी आएगा, तो टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश का आए क्लास आएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम पूछ रहे आपसे, तो लड़के का नाम था, आपको याद रखना, बोधा सिंह। सूबेदार का लड़के का नाम था बोधा सिंह, बोधा सिंह, ठीक है ना? कल क्वेश्चन में इसी पीडीएफ से कल क्वेश्चन लड़ेगा, हम गारंटी हम दे रहे हैं जी। अगर नहीं लड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? हम गारंटी के साथ लाए हैं। क्वेश्चन 150 के आसपास क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी आई क्वेश्चन है, इसमें से लड़ जाएगा क्वेश्चन, गारंटी हम दे रहे हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है पूछ रहा है? तो आपको याद में ये जो रचना है, ऐसे ही ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आपको श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास की, ऑप्शन सी राइट, श्रीनिवास दास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के आपको याद रखना है, लिंग के 3 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री लिखा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आपको याद रखना है, आत्मानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, आत्मानंद जी, ठीक है ना? फटाफट के अंदाज में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हम आज वीडियो लाए हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो आपको याद रखना है इसमें, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। 22 फरवरी 10 क्लास जी, बिल्कुल। प्रिया वर्मा का कहना है कि 22 फरवरी को होगा जी, बिल्कुल 22 फरवरी को वीडियो आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। 21 फरवरी को वीडियो आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए क्लास 12 वालों का एग्जाम है, तो उनके लिए खास क्लास होने वाला है। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? पुल्लिंग चुनना है आपसे। ऑप्शन है जाति, जमानत, जोक, जहाज। तो जहाज याद रखिएगा, पुल्लिंग होता है, जहाज पुल्लिंग होता है। जहाज क्या होता है? पुल्लिंग होता है, जहाज पुल्लिंग, ठीक है ना? जहाज हो जाएगा पुल्लिंग। बताइए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों को जो संघर्ष हुआ था, आपको याद रखना है, जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ उनका संघर्ष हुआ था, जर्मनी के साथ, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइए बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, आपसे पूछ रहा है। जब भी बालकृष्ण भट्ट आएगा तो भारतेंदु युग, भारतेंदु युग याद रखिए, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के क्या है और रचनाकार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइए सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? देखिए क्वेश्चन तो धकाधक पूछा भैया, क्वेश्चन धकाधक पूछता है। 77, उनका नंबर था 77, याद रखिएगा। लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। बताइए रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी? तो आपको याद रखना है फ्राइडे के, ठीक है ना? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्राइडे के, ठीक। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस करते चलिएगा। इसमें से आधा क्वेश्चन आप लोग को हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको याद है आधा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप डाउट कॉल करिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्र कहाँ गया जी कलम? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा के गुलेरी का जन्म आपके 1983 में, 1983 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, याद रखना 7 जुलाई 1883 में उनका जन्म हुआ था। 1883 में उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन ए। कभी कभी परीक्षा में महीना दे देते हैं, तो महीना जुलाई, तारीख 7 1883, ठीक है ना? फटाफट के अंदाज में निम्न में कौन स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछ रहे हैं आपसे, निम्न में कौन स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग आएगा तो आपको याद रखना बरसात, बरसात जो होता है स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन डी इज राइट, बरसात स्त्रीलिंग है, ठीक। बताइए अगला क्वेश्चन। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट है वो बताना चाहते हैं, इसमें से राइट आंसर है बातचीत की शैली, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण का क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। बताइए अगला क्वेश्चन।
ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था? तो ब्रेन ऑफ मुंबई आपको याद रखना है, उमा शंकर दीक्षित को। ब्रेन ऑफ मुंबई उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था, उमा शंकर दीक्षित को। बताइए अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन, जो भी जिसका भी आंसर पता है तो कमेंट में लिखते रहिए, क्योंकि लिखिएगा तो जो लिखते हैं उसको जल्दी आता है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, आप लिखते रहिए कमेंट में। देखिए, स्टूडेंट प्रिंस ईरान, क्वीन बादल, चलिए दीपू सिंह, मिस्टर शुभम, अमोद सिंह, चलिए सबका सब लोग ऐसे ही बन रही है, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना आपको। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन जब भी पूछे, निधन की बात हो रही है तो 12 सितंबर 1922, 12 सितंबर 1922, 12 सितंबर 1922। बताइए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? एडिशन और स्टील की श्रेणी में पूछ रहा है, किसने रखा? किसने रखा? कलर चेंज कर ले क्या? तो आपको याद रखना है, इसका है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए, जयशंकर जिसको जेपी नारायण, जेपी नारायण, जय प्रकाश नारायण, ठीक है ना, जय प्रकाश नारायण आई से पास की, देखिए यहाँ आई क्या हो गया, पास और पास की आईएससी, आईएससी, ठीक है ना, क्वेश्चन इधर उधर हो गया, आपको टेंशन लेना है, आईएससी होगा, आईएससी। क्वेश्चन कह रहा है कि आईएससी की परीक्षा कब पास की, क्वेश्चन इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, होता है एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का। तो आईएससी की परीक्षा आपको किस विश्वविद्यालय से पास की? तो हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की थी, ठीक है। बताइए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद पूछ रहा है मेरे भाई, तो सर्वनाम के आपको याद रखना है, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वो जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए, बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया आपसे पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर 1877 में, 1877 में किया था, 1877, 1877 में, ठीक है ना, 1877 एकदम याद रखिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु पूछ रहा है, तो लेनिन की जो मृत्यु हुई तो आपको याद रखना, इसका राइट आंसर होगा 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, एकदम याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए निकलिएगा जी, क्योंकि एग्जाम में दिक्कत ना हो आपको। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गुलेरी जी पूछ रहा है किस पत्रिका का संपादन किया, तो आपको याद रखना है समालोचक काशी नागी प्रचार पत्रिका, ठीक है ना, समालोचक। जब भी गुलेरी जी की पूछे और समालोचक दिखे तो वही टिक कर देना है, ठीक है ना, गुलेरी जी ने समालोचक, ठीक, एकदम सभी का प्रैक्टिस करते रहिए। इनका एक और देखिए यहाँ पर प्रचार पत्रिका इन्हीं का था। जयप्रकाश, ठीक है ना, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में। कब बने थे? 1924 में बन गए थे, 1924 में बने थे, 1924। बताइए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब कब तक मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को पूछ रहा था, यार 16 वर्ष का ऑप्शन है, 16 वर्ष, ठीक है, तो कहीं है 16 वर्ष, ऑप्शन सी राइट, 16 वर्ष, 16 वर्ष तक उन्होंने मनुष्यों का मुख नहीं देखा, किसने? रॉबिन्सन क्रूसो ने, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस शब्द की विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिस शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को कहा जाता है। तो जब विशेषता की विशेषता पूछे, यानी जिस शब्द की विशेषता पूछ रहा है, जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण, विशेषण, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी विशेषण, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते हुए निकलना है मेरे भाई आपको हर क्वेश्चन को। बताइए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, किसने कहा था? तो एडिसन, आपको याद है ना, एडिसन, किसने कहा था? एडिसन कहे थे कि असल बातचीत। देखिए झा सर भी हमारे साथ है, झा सर आपका वेलकम है जी, आप झा सर हमारे साथ है, स्वागत सर, स्वागत है आपका भी। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी की आपसे विशेषता पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विशेषता जब पूछेगा तो उसमें दिव्य प्रेम कहानी भी थी, दिव्य प्रेम कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान कहानी ये भी हो जाएगा, ये भी सही है, युद्ध कहानी भी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसने कहा था कहानी, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन और कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? देश पूछ रहा है तो आपको याद रखना है यूरोप, यूरोप के देशों, यूरोप महादेश भी है, तो यूरोप महादेश में क्या है प्रचलित है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यूरोप में।
आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यूरोप, याद रखिएगा। किस पार्ट से यह उक्ति आई है? आप मतलब बुक से अंदर से भी क्वेश्चन पूछ देता, आपने कहानी पढ़ा होगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह किसने कहा था? किस कहानी से है? तो उसने कहा था, उसने कहा था, ठीक है ना, उसने कहा था। नंदिनी पांडे, ऑप्शन क्या? नासिर हुसैन। अच्छा, चलिए सभी का स्वागत है और ऐसे ही बने रहिए जी। कल एग्जाम है तो हर हाल में पूरा देखना आपको, हर हाल में सब क्वेश्चनों को हम खुद फटाफट के अंदाज में कर रहे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है ना। तो भला आदमी में कौन विशेषण है? भला आदमी, तो भला आदमी हम आपको याद रखना है, भला आदमी में गुणवाचक विशेषण। भला आदमी में कौन विशेषण है? गुणवाचक। भला आदमी में गुणवाचक, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, बताइए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले जो मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो आप यार नांदी पाठ। क्या कहते हैं? नांदी पाठ, नांदी पाठ। देखिए, और मात्र 20 से 25 मिनट के आसपास से आधा घंटा पहले को खत्म कर देंगे, अपना टेंशन नहीं लीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, पुस्तक पूछ रहे आपसे तो आपको याद है, जब पुस्तक पूछे फणीश्वर नाथ रेणु को तो मैला आंचल, मैला आंचल, मैला आंचल उन्हीं का, ठीक है ना, मैला आंचल। ठीक, अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन पूछ रहा कहाँ दी है? तो आप कहते हैं लॉयलपुर में, लॉयलपुर। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? लॉयलपुर, ठीक है ना, लॉयलपुर। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कहते हैं? तो सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ता कर्ण, आपने पढ़ा होगा कर्ता ले कर्ण को कर्ण से। तो यहाँ जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कर्ण कहते हैं, ठीक है ना, कर्ण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए मच्छर भी बैठ जाए, इसमें मच्छर की वजह से भी हम परेशान हो जाते हैं। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो निबंध लेखन की दृष्टि से पूछ रहा है भारतेंदु युग कैसा युग था? तो आपको याद है उर्वर, ठीक है ना, उर्वर, ठीक है ना, उर्वर। आपको सभी क्वेश्चन को एकदम निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग पूछे तो उर्वर, ठीक है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहे क्योंकि समय कम है जी। आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बताइए 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार प्रदेश के, तो आपको याद रखना अब्दुल गुफर, अब्दुल गुफर। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गुफर थे, अब्दुल गफूर। देखिए गफूर हो गया ना, अब्दुल गफूर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संप्रदान। क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं, संप्रदान, ऑप्शन सी इज राइट, संप्रदान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बताइए तो फटाफट के अंदाज में। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशे से व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी, ठीक है ना, व्यापारी। बताइए उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी दो हो नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा, चार भी नहीं होगा, पांच होगा, पांच। उसने कहा था जो कहानी वो 5 भागों में विभक्त है, ठीक है ना, 5 भागों में। आपने पढ़ा होगा सिलेबस तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 5 याद रखना है, ठीक है ना। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो आपको याद रखना है जब भी रस की बात हो, रस, रस और समुद्र, रस का समुद्र में बात हो, रस का समुद्र, तो आपको इसमें याद रखना है दो हम सहेलिया की बातचीत में, दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो हम सहेलियों की बातचीत में, ठीक है ना। जब भी ऐसा रस वाला क्वेश्चन मिले दो हम सहेली एकदम रख लीजिएगा। सरस्वती का परिवाची शब्द क्या? देखिए यार सरस्वती माता का आज मतलब कहें तो विसर्जन भी था, तो उनके उनके बारे में क्वेश्चन आ गया। तो क्या सभी लोग कहे तो दुआ भी मांग लीजिएगा सरस्वती पूजा से, एकदम दुआ लेके जाएगा एग्जाम में, आपको टॉपर बनना है इस बार, टॉपर। तो बताइए शारदा, परिवाची क्या हो जाएगा? शारदा, शारदा, ठीक है ना, शारदा। अगर आप नारा भी लगाते होंगे सरस्वती माता की जय, तो बीणा वाहिनी की, शारदा वाहिनी, तो नारा पता हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर नारा में बोला जाता है। तो सरस्वती जी का परिवाची क्या होगा? शारदा, शारदा। बताइए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक की बात हो रही है मेरे भाई, लोकनायक आपको याद रखना है जेपी नारायण, यानी जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। लोकनायक किसे कहते हैं? जय प्रकाश नारायण को, जय प्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक, ठीक है ना। चलिए फटाफट हम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि समय कम है जी। समय रहता तो हम एक क्वेश्चन के 2-2 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चाहते तो हम सब ऑप्शन के बारे में कुछ कुछ बताए थे, लेकिन समय है, परीक्षा है जी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे। अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे, एकदम क्वेश्चन यही इसी में से क्वेश्चन आया कल, ठीक है ना। जय प्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था?
उनका जन्म पूछ रहा है, तो जन्म आपको याद रखना है 18 अक्टूबर 1902 को। 18 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ था, 18 अक्टूबर 1902 को, ठीक है ना। एकदम सभी लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है ना। चलिए, अयास्की सिंह, नासिर हुसैन, मनीष दीपक, मिस्टर शुभम, राज भाई, सबका आंसर काफी शानदार आ रहा है। जूना अंसारी, काफी शानदार आंसर आप लोग दे रहे हैं, गजब, दिल खुश हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। 18 अक्टूबर 1902, दिल खुश हो गया, काफी शानदार। चलिए, आप लोग जैसा पढ़ने वाले रहेंगे तो रात भर का तो रेडी है, रात भर बोल सकते हैं। अमृत का प्रवाची, अमृत का प्रवाह का मतलब प्रवाची पूछ रहा था, आपको याद रखना सुधा। अमृत का मतलब सुधा, सुधा, ठीक है ना, अमृत मतलब सुधा। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट करिए। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर 72 नंबर क्वेश्चन, आधा आधा रास्ता में आ चुके हैं, बस आधा और आधा क्वेश्चन और है, आपको प्रैक्टिस करते रहिए। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पिता का नाम पूछ रहा मेरे भाई, तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारी सिंह या हजारा सिंह देता है, ठीक है ना, कोई जगह हजारी सिंह भी रहता है, हजारा सिंह। बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह, ठीक है ना, हजारा सिंह, बोधा। बताइए, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर की बात हो रही है, उनको कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है ना, पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है ना। क्या नाम है सब, ओके ना। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी शानदार। कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट करिए, हम आपके साथ है जी। रोज इनमें क्या है पूछ रहा है कि रोज इनमें से क्या है? रोज, रोज आपका चैप्टर है। रोज आपको, इसका लेखक है सचिदानंद हीरानंद गोस्वामी लगे। पूछ रहे हैं रोज क्या है? रोज, तो रोज एक कहानी है, रोज कहानी है। देखिए, आपके जो कहानी में 3 ही पार्ट है, जो कहानी है आपको याद रखना है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। आपके चैप्टर में सिर्फ 3 कहानी है और तीनों को याद रखिए। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, नजरों से कहा था। आपके पूरे बुक में 3 ही कहानी है। एक है उसने कहा था, एक उसने कहा चैप्टर है ना, एक है रोज, एक रोज चैप्टर है आपके पाठ में है ना, एक है तिरिच, एक है तिरिच चैप्टर। यही 3 वो चैप्टर आपके पूरे बुक में 3 ही कहानी है। तो तीनों कहानी में से एक क्वेश्चन आता है, तो आपका तीनों याद रखिए। उसने कहा था, रोज और तिरिच, यही 3 को पार्ट कहानी है, बाकी सब अलग अलग है, ठीक है ना। तो उसने रोज कहानी, रोज कहानी, ठीक है ना। अगर आता है और तिरिच होता है, तिरिच भी कहानी मारते, ठीक समझ में आ रहा है ना। तो हम प्रैक्टिस करते हुए चलिए। आपके पूरे हिंदी में 3 ही कहानी है और याद कर लीजिएगा। आकाश का प्रवाह है, प्रवाह का मतलब पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। आकाश, आकाश का प्रवाह का मतलब क्या होगा? घमंड। आकाश का घमंड, आकाश का घमंड होगा जी। गगन दानव, गगन होना चाहिए जी आकाश का। देखिए तो एक बार सही बच्चे कमेंट करें, आकाश का प्रवाह क्या होगा? एक बार सही बच्चे से कमेंट कर देंगे, आकाश का प्रवाह क्या होगा? प्रवाह, ठीक है ना। पर्याय तो आपको एक बार कमेंट करना है, ठीक है ना। बी होना चाहिए जी, बी, बी बी ई, गगन ही होना चाहिए, गगन होना चाहिए क्या? आप लोग इसको देख लीजिएगा, आकाश का प्रवाह क्या होगा? आकाश का प्रवाह, इसका देख लीजिएगा और सही बच्चे। गगन, गगन जी, गगन तो आ रहा है जी। नासिर हुसैन, ए सही बच्चे, इसका एक बार आंसर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। गगन होना चाहिए, गगन ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बताइए, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो एक अकालिया जो सिख है वो पूछ रहा है कितने के बराबर? 1.25 के, 1.25 के बराबर होता है, 1.25। ऑप्शन बी राइट, 1.25 एकदम। 1.25 का साड़ी सुने ना, छठ छठ पूजा में आपने गाना सुना होगा, 1.25 के सड़िया, गाना सुने होंगे जी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपको याद है, सिमरिया बिहार, सिमरिया बिहार, सिमरिया बिहार। दिनकर जी हमारे बिहार के कवि हैं, सिमरिया बिहार के कवि है, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द इच्छा का समानार्थी नहीं है? इच्छा का समानार्थी पूछे नहीं है, आपको याद है रश्मि, रश्मि, ठीक है ना, रश्मि, ठीक है ना। हम प्रैक्टिस करते हैं, रश्मि, रश्मि, रश्मि होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। और ये किस बात के कवि है? या तो क्वेश्चन धकाधक पूछता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा हुआ क्वेश्चन। और ये किस बात से है? और ये पूछ रहा है किस बात से? प्रयोगवाद से। और ये पूछेगा तो प्रयोगवाद से, और ये किस बात से? प्रयोगवाद से, ठीक है ना। चलिए, बताइए, राज भाई का आंसर काफी शानदार है। राज भाई, आपका नाम क्या है जी? नाम एक बार बताइए तो अपना, आपका दिल खुश कर दे रहा है आप जी। 1.25 के सड़िया भेजिए, हाँ जी बिल्कुल यही गाना है। तो 1.25 ऑप्शन याद करना है। काफी शानदार, आप लोग तो काफी लाजवाब तरीके से पढ़ रहे हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, आपको याद रखना है। तो 1915 में, 1915 में प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी, उसने कहा था 1915 में। बताइए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई जयप्रकाश नारायण को? आपको याद रखना है 1998 में, 1998 में, 1998 में, 1998 में इनको क्या दिया गया? भारत रत्न की उपाधि दी गई 1998 में। बताइए, अमावस्या की विपरीतक शब्द है, अमावस्या,
तो अमावस्या का जो विपरार्थक शब्द होता है पूर्णिमा, क्या होता है? पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है ना। जिनका भी ऑप्शन है काफी शानदार, पूर्णिमा हुआ, ठीक है ना, पूर्णिमा। बताइए वातम शब्द का अर्थ बताए, वातम शब्द का अर्थ पूछ रहा है, वातम शब्द का अर्थ, तो वातम शब्द का अर्थ होता है विपरीतता, ठीक है ना, विपरीतता, ठीक है, एकदम प्रैक्टिस करते रहिएगा। वातम, वामता है क्या? वामता, देखिए वामता, वामता का होता है विपरीतता, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है विपरीतता मारना है आपको। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनको प्यास शर्मा भी कहते हैं, गुलेरी भी कहते हैं, ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण। इज राइट जी, बिल्कुल। आपका आप लोग का आंसर काफी शानदार आ रहा है, दिल खुश कर दे रहे हैं आप लोग। सभ्य का विलोम है, सभ्य का जो विलोम है, सभ्य का विलोम वो है कुसम्य, सभ्य का विलोम कुसम्य, सभ्य का विलोम, विलोम का होगा कुसम्य, कुसम्य, ठीक। बताइए उर्वशी, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा जी। बताइए हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर, तो उसने कहा था, उसने कहा था, ऑप्शन इज राइट, उसने कहा था, उसने कहा था, ठीक है ना, उसने कहा था, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए हम आपका समय एक सेकंड में बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपकी भलाई के लिए फटाफट क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, ठीक। आपको नॉलेज नहीं बढ़ाना है। अब परीक्षा में ऐसा पढ़िए, परीक्षा में जो काम आ जाए वही, ठीक है ना। तो माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति आपको याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। इनका नाम है राम वृक्ष। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कौन नंबर क्वेश्चन है जी? 90 नंबर, 90 नंबर, मात्र 10 से 15 मिनट और। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दिनकर को पूछ रहा है, आपको याद रखना है संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पर, संस्कृति कितने अध्याय? 4 अध्याय पर इनको कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक। कुडमाई का अर्थ क्या होता है? कुडमाई का अर्थ क्या होता है? सही बच्चे एक बार कमेंट करें कुडमाई का अर्थ। देखते हैं कि इनका सबसे पहले सही आंसर है कुडमाई का अर्थ, एक बार बताएं सभी लोग। इज राइट जी, बिल्कुल। अयांश के सिंह, काफी शानदार आंसर आपका है जी, मांगनी। कुडमाई का अर्थ क्या होता है? मांगनी होता है, मांगनी, ठीक है ना, मांगनी। कुडमाई, मांगनी, कुडमाई का अर्थ क्या होता है? मांगनी। दिल खुश कर दे रहे हैं आप लोग, काफी शानदार। लग रहा है कल गर्दा मचेगा ना एग्जाम में, कल गर्दा मचा के एकदम। अमर का विलोम शब्द है, तो अमर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मर्त्य। अमर का विलोम शब्द क्या होता है? मर्त्य, ठीक। बताइए अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, आधा, आधा नारी, ठीक है ना, आधा पुरुष, तो रामधारी, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इसका ट्रिक वाला वीडियो अपलोड हो गया, आप देख सकते हैं। सभी बच्चे कल पाठ और लेखक का ट्रिक मतलब याद है तो बल्ले बल्ले, नहीं याद है तो याद करके जाइएगा। 5 नंबर का बात है जी, कल 5 नंबर आना चाहिए आपको, पाठ और लेखक नहीं छोड़ना है। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर 1974 में हुआ था। ऑप्शन क्या है? 72 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, 74, 74 इज द राइट। उनका जन्म 1974 में हुआ था, 24 अप्रैल 1974। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। बताइए 95 नंबर, अज्ञे की माँ का नाम क्या था? तो अज्ञे जी के सचिनानंद, हीरानंद और सायन, अज्ञे के माँ का नाम पूछ रहा है। तो देखिए उनका नाम छोटा सा नाम दिया है, तो आप समझ सकते हैं वही है, वही है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज है तो उनके माता के नाम था बेअंती देवी, बेअंती देवी, ठीक है ना, बेअंती। जिनका बी सही है बैजू कुशवाहा, काफी शानदार आंसर आपका आ रहा है जी। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होता है बहुज्ञ, ठीक है ना, बहुज्ञ, ठीक है ना, बहुज्ञ, अल्पज्ञ बहुज्ञ, ठीक। बताइए कौन एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक है? देखिए हमने कहा ना पाठ और लेखक से धक्काधक क्वेश्चन पूछता है, तो भगत सिंह। इसका ट्रिक वाला वीडियो आप देख लीजिएगा जरूर, इसी चैनल पर है। ट्रिक वाला वीडियो देख के एग्जाम देने जाए। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह, ठीक है ना। फटाफट के अंदाज में आपको याद करना है। एक लेख और एक पत्र। देखिए ट्रिक और ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन देखना है हमको, हमारा टारगेट है क्वेश्चन आज पूरा फाइन करना। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम के बताएं। तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, वो सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर। इस जो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा उसमें ज्यादा समय नहीं। नीचे दिए गए शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछ रहा है, शुद्ध। तो शुद्ध आपको बताना है अनुसरण, अनुसरण शुद्ध है। अनुसरण क्या है? शुद्ध है। अनुसरण जो शब्द है वो शुद्ध है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन,
बताइए भगत सिंह को पैतृक गांव कहा था, यानी भगत सिंह के पिता गांव, भगत सिंह के पिता गांव कहा था, पैतृक गांव पूछ रहा है पैतृक, तो आपको याद रखना है खटकड़ कला, ठीक है ना, खटकड़ कला, खटकड़ कला, एकदम नाम भी कुछ अजीब है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। देखिए सब ऑप्शन तो एक ही है जी, आपको कंफ्यूजन है, और पंजाब वाला चुन के मारिएगा, पंजाब वाला, देखिए सब में खट 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 खट, तो आपको खट 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 गलती नहीं करना है, खटखटा के आपको चुन चुन के मारना है, पंजाब वाला होना चाहिए, देखिए पंजाब वाला भी दो खटखट है, तो आपको उसमें से चुनना है, देखिए खट खड़ खड़ा है, खड़ खड़ा नहीं होगा, गलती हो जाएगा, आपको खट कड़ कला, समझ में आ रहा है ना, चुन के मारिएगा, नहीं तो खटखटाने के चक्कर में क्वेश्चन गलती मत कर देना, आपको पंजाब वाला मारना है, कला वाला, देखिए कला पंजाब, खट कड़ कला, ठीक है ना। बताइए जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था, निधन पूछ रहा है, तो जगदीश चंद्र माथुर का जो निधन हुआ था आपको याद रखना है 14 मई 1978, 14 मई 1978, काफी शानदार आंसर आप लोग का, 14 मई 1978। बताइए अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञे जी का जन्म पूछ रहा है, सचिनानंद हीरानंद व सैन अज्ञे जी का जन्म आपको याद रखना है 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1911 को उनका जन्म हुआ था, 1911 में, 7 मार्च 1911। बताइए 103 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं। भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह प्रभावित थे किससे, तो आप कार्ल मार्क्स से, भगत सिंह किससे प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। देखिए खुशी की बात यह है कि हमने मात्र 30 मिनट में 100 क्वेश्चन को देख लिया, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन, 30 मिनट में हमने 100 क्वेश्चनों को देख लिया, 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन, यानी स्पीड समझ सकते हैं आप किस स्पीड से हम चल रहे हैं, स्पीड ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है ना, स्पीड तो बहुत धीरे, ऐसे ही फास्ट हम चले क्या, बताइए एक बार। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द चुनना आपको, शुद्ध, शुद्ध है, शुद्ध पूछ रहा शुद्ध है, तो आपके यहाँ दूरवस्था, दूरवस्था ये शुद्ध, दूरवस्था, दूर, देखिए आपको एक ही मिलेगा, दूरा है, एक दूर है, दूरवस्था, दूरवस्था, ठीक है ना, दूरवस्था, एकदम सही सही कल टिक करके हमसे वादा करिए, आप लोग पूरा कल एकदम गर्दा मचा जाएंगे, ठीक है ना। दिनकर किस युग के कवि थे, दिनकर किस युग के कवि थे, आपको याद रखना है छायावादोत्तर, ठीक है ना, छायावाद, छायावाद, देखिए ऑप्शन है वो घुमा दिया, देखिए दो को छाया छाया दे दिया है, तो आपको मारना है छायावादोत्तर, ठीक है ना, छायावादोत्तर युग के, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक एकदम। परीक्षा में क्वेश्चन जब डबल क्वेश्चन है मेरे भाई, तो घुमाएगा, जाहिर सी बात है क्वेश्चन नॉर्मल नहीं देगा, क्वेश्चन आसानी रहेगा लेकिन ऑप्शन घुमा देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, एकदम बढ़िया से मारने का, टॉपर बनने का। रोज शीर्षक कहानी है, कहानीकार बताएं, तो रोज शीर्षक कहानी, कहानीकार जो अज्ञे है, अज्ञे जी है, रोज शीर्षक कहानी कहानीकार कौन से है, अज्ञे जी है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं चाहिए। देखिए 107 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी किस दिन मानव के चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, तो करती है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर कौन, इसमें देखिए दिन, सोमवार, मंगलवार, एक बार सही बच्चे से कमेंट कर दिए, दिन पूछ दे रहा है मुन्नी किस दिन, तो इसका राइट आंसर सही बच्चे एक बार कंफर्म करे, तो बुधवार होना चाहिए क्या, एक बार सही बच्चे कंफर्म करके आंसर क्या होगा, मैं तुम हूँ सॉरी बोल रही हूँ, एक बार सही बच्चे इसका कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, हमारे ख्याल सोमवार मंगलवार होना चाहिए, सोमवार चाहे मंगलवार, एक बार बच्चे कंफर्म करें, इसमें तो मंगलवार होना चाहिए, ट्यूसडे, मुन्नी की बात हो रही है, तो म से मुन्नी, म से मंगल, म से मुन्नी, म से मंगल ही होना चाहिए जी, म से मुन्नी है तो म से मंगल, जी बिल्कुल, सुबह में काफी शानदार, म से मुन्नी, म से मंगल, म से मुन्नी, म से मंगल, क्वेश्चन कल आए, एक क्वेश्चन छपेगा जी, तो म से मुन्नी, म से मंगल, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है, जिनका भी मंगलवार है, काफी शानदार, आप लोग तो काफी शानदार आंसर दे रहे हैं, दिल खुश कर दे रहे हैं जी, म से मुन्नी, म से मंगल। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो संस्कृति के जो 4 अध्याय हो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर कहीं है नहीं है, लेकिन दिनकर है, दिनकर ही मारेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन, लेखक कितने वर्षों बाद, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, लेखक पूछ रहा है कितने वर्षों बाद, तो 4 वर्षों बाद, लेखक 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था, लेखक कितने वर्षों बाद, 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था। बताइए भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, भगत जी पूछ रहा है किस उम्र में, आप कह रहे हैं 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी क्या हुए, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे भगत सिंह, काफी मतलब बहादुर थे, इनसे इनको भी दिल से धन्यवाद जो इतने कम उम्र में एकदम क्या किए एकदम। तो चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, चंपारण में बात हो रहा है तो गांधी के चमत्कार की महात्मा गांधी लिखी है, महात्मा गांधी, ठीक है ना, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी, महात्मा गांधी लिखी, महात्मा गांधी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए,
अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञे जी पूछा था देशबंधु। देशबंधु ऑप्शन बी इज द राइट, देशबंधु। ठीक है, देशबंधु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो आपको याद रखना किस भावना का, तो प्रेम की भावना का। उनके मन में प्रेम की भावना का कोई स्थान नहीं था। किसके अंदर? भगत सिंह के अंदर। काफी क्रांतिकारी थे एकदम। बताइए, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? तो परंपराशील जो नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? आपको इसका राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। ठीक है ना, जगदीश चंद्र माथुर। बढ़िए, अगला क्वेश्चन बताइए। तो 115 नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है। बहुजन समीपन की मौध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको याद रखना है जगदीश चंद्र माथुर। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। जब भी बहुजन समीपन आए तो जगदीश चंद्र माथुर, बहुजन जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 100 कितना नंबर क्वेश्चन बताइए? 116 नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? आपको याद रखना है तारों का, तारों का। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज राइट, तारों का। जितने भी लोग हमारे साथ हैं, आप लोग ऐसे ही बने रहिए और पढ़ते रहिए। सब एक भी क्वेश्चन का आपको टारगेट है कि सब क्वेश्चन को करके जाइएगा। बाज के बाढ़ में आदमी खून लग चुका है। इस यह किस कविता की पंक्ति है? देखिए, कविता याद है तो बल्ले बल्ले। कविता के अंदर दे दिया है तो प्रगति और समाज, प्रगति और समाज, प्रगति और समाज, प्रगति और समाज। ठीक है ना, प्रगति और समाज। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए। हिमालय शब्द में किस संज्ञा का भेद है? हिमालय शब्द में संज्ञा का भेद पूछ रहा है। हिमालय, तो हिमालय पे कौन चढ़ता है? व्यक्ति चढ़ता है। हिमालय पे व्यक्ति को चढ़ा दीजिए, हिमालय पे व्यक्ति को चढ़ा दीजिए, व्यक्तिवाचक। जब भी पूछे हिमालय में तो व्यक्तिवाचक। हिमालय में कौन चढ़ेगा? व्यक्ति चढ़ेगा। हिमालय पर व्यक्ति चढ़ेगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है ना। ऑप्शन बी, जिनका भी एकदम खुश रही आपका तो काफी शानदार आंसर आ रहा है। बताइए, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश जी की नहीं है? तो इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना उनकी नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? तो अपभ्रंश का योग पुस्तक आपको याद रखना, नामवर सिंह। नामवर सिंह ने लिखा था, नामवर सिंह, नामवर सिंह। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट, नामवर सिंह। बताइए, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ पूछ रहा है तो आपको ये एक शब्द में याद रखना है, अंडे की छिलके तथा अन्य एकांकी। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है ना, प्रैक्टिस करते हुए चलना मेरे भाई आपको। बताइए, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी कविता के नए प्रतिमान? आपको याद रखना है नामवर सिंह, नामवर सिंह ने। ऑप्शन डी इज द राइट, नामवर सिंह। ठीक है ना, नामवर सिंह। सब क्वेश्चन को आज टारगेट आपका होना चाहिए, सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए मेरे भाई आपका। मुन्नी और मानक सिपाही की माँ का क्या नाम है? तो उनका नाम था बिस्नी। नाम एक समय रखना है बिस्नी। जब भी मुन्नी और मानक पूछे तो बिस्नी, बिस्नी। ठीक है ना, बिस्नी नाम था उनका, बिस्नी, बिस्नी। बताइए, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो नामवर सिंह, नामवर सिंह। किसने लिखी है? नामवर सिंह, नामवर सिंह है। ठीक है, नामवर सिंह। बताइए, अगला क्वेश्चन। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म पूछ रहा है कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि तो आपका 30 तारीख को, 30 जून 1950 को, 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था, वाल्मीकि जी का। 30 जून 1950, 30 जून 1950। ठीक है ना, आपको एकदम याद होना चाहिए। सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो सिपाही की मां के अनुसार जो लड़ाई है वह हो रही है बर्मा में, वर्मा में। ठीक है ना, बर्मा में। वो लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में हो रही है। सब क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस करते चलिएगा। कल इसी क्वेश्चन, इसी वीडियो से कल क्वेश्चन आएगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक पूछ रहा है? नामवर सिंह की है। आपको याद रखना है पृथ्वी रासो की भाषण। पृथ्वी रासो की भाषण किनकी है? नामवर सिंह की है। ठीक है ना। बताइए, अगला क्वेश्चन। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के जो हेडमास्टर, एक क्वेश्चन आपने सिलेबस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कलीराम। उनका नाम था कलीराम, प्यार से उनको कलीराम। जिनका भी सी है, काफी शानदार आंसर। अयास्की सिंह, नासिर हुसैन, राज भाई। काफी शानदार, आप लोग दिल खुश कर दे रहे हैं आप लोग। काफी शानदार, काफी शानदार, बहुत बढ़िया। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? एक बार सभी बच्चे अपना नाम कमेंट कर दें ताकि बच्चों का नाम भी एक बार जान लीजिए कि वो नाम भी कमेंट एक बार कर दे सभी बच्चे। और देखिए, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका।
सारिका याद रखना, ऑप्शन इज राइट सारिका, ठीक है ना, सारिका। बताइए अगला क्वेश्चन। कामयाबी के कवि, कामायनी, कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है जी? तो आप कहना है प्रसाद, प्रसाद जी है, ठीक है ना, प्रसाद जी। इनके कवि कौन है? प्रसाद। देखिए कवियों का नाम देखिए, नाम कैसे दिया है? पंत। आपको पूरा नाम कमेंट में करना है, पंत जी की, पंत जी का पूरा नाम। प्रसाद जी कौन है? इनका पूरा नाम आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट देखिए आप लोग खोज करिए, ताकि आपके दिमाग में कुछ लोड पड़े, क्योंकि उनका नाम आपको बताना है। कामायनी के कवि कौन है? तो प्रसाद दिया है, लेकिन प्रसाद जी का पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कौन प्रसाद जी का पूरा नाम कमेंट में बता रहे हैं। उनका पूरा नाम क्या था? प्रसाद जी थे, लेकिन कौन पूरा नाम बताना आपको? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह का नाम बताएं। तो कहानी संग्रह का जो नाम था वह जूठन आत्मकथा भी था, सलाम भी था, घुसपैठी भी था। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। जब भी पूछेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि तो ऑप्शन डी, ठीक है ना। इनको चारों था ऑप्शन पढ़ के मारना है, जूठन सलाम घुसपैठिया, जूठन सलाम घुसपैठिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कितने नंबर? 132 नंबर क्वेश्चन के हम आ गए जी, काफी शानदार। लघुता डैश संज्ञा है, लघुता, तो लघुता बताना संज्ञा, तो संज्ञा हो जाएगा भाववाचक। लघुता में कौन संज्ञा है? भाववाचक, लघुता में भाववाचक है, ठीक है ना, भाववाचक। बताइए ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो ईसाई लड़के जो बिस्नी के घर आकर, आपको याद रखना है, और चावल दाल, चावल दाल मांगती है, चावल दाल, ठीक है ना, ऑप्शन बी। जिनका भी सही है चावल दाल मांगती है, क्या मांगती है? चावल दाल। काफी शानदार, जिनका बी है एकदम खुश होइएगा, चावल दाल मांगती है। बताइए लिरिक का पर्याय है, लीरिक का पर्याय, तो पर्याय जब पूछेगा तो प्रगति क्या हो जाएगा? प्रगीत, सॉरी प्रगीत हो जाएगा, प्रगीत। जिनका भी ऑप्शन ए है एकदम सही है, प्रगीत। बताइए अगला क्वेश्चन। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र पूछा है, तो मुन्नी की उम्र आपका है 14 वर्ष। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? 14 वर्ष, 14 वर्ष, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नागार्जुन के काव्य संसार की प्रगति नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का? व्यक्तित्व पूछ रहा है, तो व्यक्तित्व आपको याद रखना है, निष्कव्य फक्कड़, निष्कव्य फक्कड़, निष्कव्य फक्कड़, ठीक है ना, ऑप्शन सी दैट निष्कव्य फक्कड़। बताइए अगला क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन। दलित साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बताइए अगला क्वेश्चन, बताइए तो फटाफट के अंदाज में। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है? तो प्रगति और समाज नामवर सिंह, प्रगति और समाज नामवर सिंह। जिनका भी ऑप्शन ए है नामवर सिंह, काफी शानदार, दिल खुश हो गया। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है, काफी शानदार, काफी शानदार। चलिए मल्लेज की कृतियों के नाम बताएं। तो मल्लेज की कृतियों का नाम पूछ रहा है, मल्लेज की कृतियों का नाम, तो आपको ना जख्म पर दुल, जख्म पर दुल इन्हीं की है। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ये भी इन्हीं की कृति है, ठीक है ना, मल्लेज की है। आपको प्रैक्टिस करते हुए सब क्वेश्चनों को चलना। बताइए अगला क्वेश्चन। कुर्डियो शब्द का अर्थ क्या है? कुर्डियो शब्द का अर्थ पूछा है। कुर्डियो शब्द का जो अर्थ होता है कूड़ा फेंकने की जगह, कूड़ा फेंकने का। जिनका भी ऑप्शन है काफी शानदार, राज भाई, राज भाई का तो आंसर काफी दिल खुश कर दिए, राज भाई और अंश के सिंह। आप लोग का आंसर तो काफी शानदार है, दिल खुश कर दिया आप लोग। और झुन्ना अंसारी, आपका भी आंसर तो और लाजवाब। तो कुर्डियो का अर्थ होता है कूड़ा फेंकने का, कूड़ा फेंकने का, ठीक है। बताइए निर्मोह, अगला क्वेश्चन है निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मोह का जो संधि विच्छेद होता है निधनमोह, 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 निर्मोह में निधनमोह। देखिए ऑप्शन दोनों सेम लग रहा है, लेकिन इसमें सिंपल मोह है, मोह, ठीक है ना, सिंपल मोह, सिंपल मोह। बताइए प्रत्न, प्रत्न मानव का अर्थ है, तो प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है, प्रत्न मानव पूछ रहे हैं आपसे, तो प्राचीन मानव, प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, प्राचीन मानव, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर, बस अब आखिरी के 10 मिनट नहीं, बस 10 मिनट, 10 मिनट से कम ही खत्म कर देंगे, 10 मिनट। षड्यंत्र का संधि विच्छेद है, तो षड्यंत्र का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है षट धन यंत्र, षड धन यंत्र, षड धन यंत्र, ठीक है ना। तनी तनी से ऑप्शन गलती हो सकता है, मिला के षड्यंत्र, एकदम प्रैक्टिस करके जाएगा। देखिए ऑप्शन चीज कौन ऑप्शन है, कौन यही क्वेश्चन आएगा। सेव बेचने वाली लड़कियां की आयु कितनी थी? सेव बेचने वाली लड़की का आयु पूछ रहा मेरे भाई, आपको याद रखना 7-8 साल, लगभग में बुक में दिया 7-8 साल, 7-8 साल थी, 7-8 साल, ठीक है ना। सेव बेचने वाली लड़की की उम्र कितनी थी? 7-8 साल, 7-8 साल थी, ठीक है ना। क्या मच्छर बैठा है क्या जी? मच्छर उड़ जाए यार, बच्चों का कल परीक्षा है। कहाँ गया मच्छर? ओ माय गॉड, इधर गया जी, काम करो यार। देखिए मच्छर कहीं बैठ गया, मच्छर हमारे डिजिटल बोर्ड पर मच्छर बैठ गया जी, क्या किया जाए बताइए आप लोग। ओ माय गॉड मच्छर, और जा काम करो।
कोई बात नहीं, मच्छर का उपाय हम जानते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग के लिए कुछ भी हो सकता है। मच्छर बैठ गया इसमें, और क्या आ गया इसमें, कौन चलाया इसको? चलिए मच्छर चलिए हो गया। वैसे तो देखिए मच्छर के लिए हम उपाय रखे हैं, और मच्छर के लिए एक बार कोई बात नहीं। चलिए मच्छर का भी उपाय हो गया, हमने इसको गोली चला दिया, यानी हवा मार दी, एक बार सब मच्छर अपने घर गए। चलिए अब मच्छरों को बार बार परेशान कर रहे हैं, तो बताइए तो शिव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो 7-8 साल थी, 7-8 साल, ठीक है ना, 7-8 साल। बताइए अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति में कौन सी संधि है? तो अभिव्यक्ति में बताना है कौन सी संधि आपको याद रखना है, यौन संधि। अभिव्यक्ति में कौन संधि है? यौन संधि, यौन संधि, अभिव्यक्ति में यौन संधि। पर्यावरण में है, पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण में भी यौन संधि है, पर्यावरण में भी यौन संधि, पर्यावरण में यौन संधि। बताइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति पूछ रहा है? उदय प्रकाश जी की नहीं है, तो आपको याद रखना है टूटा हुआ पुल। टूटा हुआ पुल इनकी नहीं है, बाकी सब इन्हीं की है, केवल टूटा हुआ पुल इनकी नहीं है, टूटा हुआ पुल इनकी कृति नहीं है। बताइए अगला क्वेश्चन, 148 नंबर क्वेश्चन, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो आपको याद रखना है द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है ना, उसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। अगला क्वेश्चन फटाफट के अंदाज में, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश की कहानी, उदय प्रकाश तिरिच, उदय प्रकाश की कहानी है तिरिच, ठीक है, जिनका भी ऑप्शन बी है सही है, तिरिच, उदय प्रकाश तिरिच। इनमें किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास पूछ रहा है, नहीं है, आपको याद रखना है। इसमें भी नहीं है, न्यू इसमें भी नहीं है, राजा रंग में भी नहीं है जी, गंगा यमुना इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, इनमें किसी में भी नहीं है। द्वंद्व समास इनमें किसी में नहीं है, द्वंद्व समास में आपने पढ़ा होगा, द्वंद्व समास इनमें से, लेकिन द्वंद्व समास द्वंद्व द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, लेकिन द्वंद्व समास में तो बीच में रेप होता है, राजा रंग इसमें हो सकता था, लेकिन द्वंद्व समास उसमें बीच में देखे, भाई बहन में द्वंद्व समास है, भाई और बहन एक दूसरे का उल्टा भी तो होना चाहिए जी, बीच में रेफरिंग रहता है उसमें द्वंद्व समास में, लेकिन हो जाना चाहिए। लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इनमें कौन सा द्वंद्व समास पूछा है? द्वंद्व समास नहीं है, लेकिन पूछा जी द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन ही होना चाहिए जी, ऑप्शन ही होना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन ही होना चाहिए। और देखिए जिसमें रेफरिंग रहता है द्वंद्व समास है कि द्वंद्व समास होगा, इसमें पूछ रहा है नहीं है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में कौन द्वंद्व समास नहीं है, नहीं है की बात हो रही है, तो ये तो होगा, आपने सिंपल पढ़ा होगा, जिसमें रेफरिंग होता है वो होता है, जिसमें हाइपन होता है, हाइपन होता है, उस द्वंद्व समास होता है, ये भी होगा। ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, न्यूनाधिक, न्यूनाधिक होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है, ऑप्शन ए, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। बताइए साधारण समास में बताइए इसमें कौन समास है? तो इसमें जो समास हो जाएगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट, बहुब्रीहि समास। बताइए किस पाठ से एक वाक्य दिया गया है, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्वक हो, या किस कहानी से? तो शिक्षा, ऑप्शन बी इज राइट, शिक्षा। नो सर, डी होगा, डी आंशिक सिंह का कहना है डी, डी कैसे होगा जी, इसमें तो रेखिंग तो बीच में हाइपन नहीं, आप लोग देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को आपके नाम वो क्वेश्चन आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। स्वदेश में उपसर्ग बताइए, तो स्वदेश में जो उपसर्ग होता है वो स्व उपसर्ग होता है, क्या होता है? स्व उपसर्ग। स्वदेश में कौन सा उपसर्ग होता है? स्व, स्वदेश उपसर्ग, जो उपसर्ग मतलब पहले लगता है, देखिए उपसर्ग पहले लगा, बताइए अलविदा में उपसर्ग बताइए, अलविदा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब जो पहले लगा है तो अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल, अलविदा में अल उपसर्ग है, अल। बताइए अगला क्वेश्चन, एन वक्त, एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? एन वक्त में पूछ रहा था आपको, एन उपसर्ग, एन वक्त में जो उपसर्ग जो पहले लगता है, पहले का दो वर्ड चिन्ह निकाल लीजिए, ऑप्शन देखिए आप लोग उसमें बता सकते हैं। बताइए प्रतिबिंब में उपसर्ग, प्रतिबिंब में प्रति उपसर्ग, ऑप्शन बी इज राइट, जिनका भी बी है काफी शानदार, प्रतिबिंब में प्रति उपसर्ग। बताइए अगले क्वेश्चन की ओर, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट पूछ रहा है, फ्रीडम किसकी कृति है? आपको याद रखना है जी कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति जी की कृति है, जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट के अंदाज में, बहुत सब आखिरी के चंद ही क्वेश्चन बचे हैं। धमाका, धमाका में प्रत्यय बताइए, धमाका में कौन सा प्रत्यय आपको याद रखना है? आका प्रत्यय। धमाका में कौन सा प्रत्यय? आक प्रत्यय का मतलब जो शब्द के लास्ट में लगा, देखिए इसमें से आ निकाल, आ का मात्रा निकलेगा, आका बन जाएगा, ठीक है ना, धमाका में आका प्रत्यय। बताइए अगला क्वेश्चन, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में आपको याद रखना, लैटिन में इग्निस, ठीक है ना, इग्निस, ठीक है ना, इग्निस, इग्निस शब्द मिलता है, इग्निस, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गुजारा,
गुजारा में कौन सा पड़ता है, गुजारा में पूछ रहा है, तो गुजारा में याद रखना है आउ, गुजारा में पड़ती है आउ होना चाहिए, गुजारा आउ, ठीक है, आउ होना चाहिए ऑप्शन, तो ऑप्शन के हिसाब से ठीक है, आउ होना चाहिए, गुजारा में आउ, ठीक है ना, आप लोग उसको देख लीजिए, ऑप्शन होता गुजारा, ठीक है, ऑप्शन भी तो नहीं है उसके हिसाब से, चलिए आओ, ठीक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही शब्द का चुनाव कीजिए, निम्न में सही शब्द का चुनाव करना है, सही शब्द कौन सा है, देखिए शब्द भी सब आपको मिलते जुलते लगभग सेम है, लेकिन आपको इसमें सही चुनना है, तो सही हो जाएगा औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, ठीक है ना, और यहाँ पर ध है औद्योगिकीकरण, ठीक है ना, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी, जिनका भी डी सही है संधारण, और ऑप्शन डी औद्योगिकीकरण शब्द को देख लीजिए, औद्योगिकीकरण शब्द को सही करना है, आपने बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य चुनना है, शुद्ध, देखिए वाक्य लगभग चारों सेम सेम है, लेकिन शुद्ध चुनना है इसमें से, तो ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, एकदम वाक्य देख लीजिए, कल यही वाक्य आएगा, तो ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, इस वाक्य को चुन जाइए, ठीक है ना, यही क्वेश्चन, ये पुस्तकों छात्रों को बांट दो, सब लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, गलती नहीं करना कल जी, कल सही मार्क के आइएगा, ठीक है। चलिए कल आपको गर्दा मचा देना है। ऐनी का अर्थ है ऐनी, ऐनी, ऐनी का अर्थ है आंख, ऐनी का अर्थ आंख, ऐनी का अर्थ जो होता है आंख होता है, ऐनी मतलब आंख। बताइए अगला क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वाक्य है, निम्न में शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य देखिए पूछ रहा है, तो आप कहना गाय बैल घास चर रहे हैं, गाय बैल घास चर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिस करके जाइएगा, गाय भैंस घास चर रहे हैं। आहट का लिंग निर्णय करें, आहट का लिंग निर्णय करना है, तो आहट का जो लिंग होता है वो स्त्रीलिंग होता है, आहट में स्त्रीलिंग, आहट में स्त्रीलिंग, जिनका भी 20 सही है संधारण आंसर, लाजवाब, दिल खुश कर दे आप लोग। अब ताज का लिंग निर्णय करें, ताज में कौन सा लिंग है आपको बताना है, पुल्लिंग, ताज में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। चलिए फटाफट के अंदाज में अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखिए आपका नंबर क्वेश्चन 167 नंबर, तकिया का लिंग निर्णय करें, तकिया में जो लिंग होता है पुल्लिंग, तकिया में पुल्लिंग होता है, तकिया में कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग, तकिया में पुल्लिंग, ठीक है ना, बताइए। तलवार में लिंग, तलवार में लिंग होता है आपका स्त्रीलिंग, तलवार में स्त्रीलिंग होता है, तलवार में स्त्रीलिंग, ठीक है, तलवार में स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, सिर पर भूत सवार होना सही अर्थ है, सिर पर भूत सवार होना यानी मुहावरा है, तो पागल होना, पागल हो जाना, पागल हो जाना, परीक्षा में मुहावरा भी आता है, तो सिर पर भूत सवार हो जाना यानी पागल हो जाना, पागल हो जाना। बताइए गवाच का अर्थ क्या है, गवाच, तो गवाच का जो अर्थ होता है गौ की आंखें, गौ की आंखें, गवाच का अर्थ क्या होता है, गौ की आंखें, गौ की आंखें। बताइए धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मुहावरा कहावत का अर्थ बताना है, धोबी का कुत्ता खुद कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो कहीं क्या लिखा है, थॉट ठिकाना ना होना, देखिए कहीं बता देगा, कहीं पर भी थॉट ठिकाना ना होना, कहीं कहीं का भी ना होना, धोबी का आंसर ना घर का ना घाट का, भी ऑप्शन देता है, तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का होता है, कहीं थॉट ठिकाना न होना, कहीं थॉट ठिकाना, ऐसे ही ऑप्शन कल मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। प्रभा कीट, प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है, तो प्रभा कीट पूछ रहा है किसका पर्यायवाची है, तो आप कहना है जुगनू, जुगनू नाम भी काफी प्यारा है, जुगनू, जुगनू, जुगनू का प्रभा कीट जुगनू। बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म है क्या जी, ओनली 172। चलिए हमने 172 क्वेश्चनों को देखा, 172 क्वेश्चनों को हमने देखा, और हम अपनी ओर से पूरा कोशिश किए कि कम समय में देखें। आप सभी इन 172 क्वेश्चनों को कल प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है ना, तभी जाके आप कहीं बेहतर कर पाएंगे। तो हमने तो पूरा कोशिश किया कि हम आप लोग कुछ देर और रुक जाए ना प्लीज, थैंक्स सर। चलिए हम क्वेश्चन तो खत्म हो गया, हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, और आप सभी के लिए हम जाते जाते 2 लाइनें कहते हैं, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, आप बेहतर होना है, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। आप लोग शीशे की तलाश में हमेशा रहिएगा, जिंदगी में हमेशा ऐसे शीशे का तलाश करना है जिससे पत्थर टूट जाए। तो उम्मीद है कि आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग हम गारंटी दे रहे हैं कि इसमें से आधा क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, लगभग 100 प्लस जो एवरेज छात्र होगा उसको भी 100 प्लस क्वेश्चन इसमें से याद होगा, और जो पढ़ने वाला है उसको 150, तो 150 के आसपास उसको ऐसे याद होगा। जो एकदम, तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चनों को रेडी कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।